गमरिया गांव में अपने राम परवेश पासवान जी के दरवाजे पे खड़े हैं। राम परवेश पासवान जी के ऊपर जो है कोर्ट परिसर में, चूंकि ये मुंशी हैं कोर्ट में, यही सिकरहना कोर्ट में, और इनके ऊपर दिन दहाड़े विधायक जी के लोग हैं तो कुछ भी करेंगे, ये उनका मनोबल है। राम विनय शाह और आकाश शाह, दो लोग आकर के दिन दहाड़े इनके ऊपर हेलमेट से वार करते हैं। और देखिए इनका आंख पूरा काला है, आपको नजर आ रहा होगा, ये पूरा जो है नाक के पास छोड़ा गया है। इनका आंख, अंधे भी ये हो सकते थे। और बिल्कुल दिन दहाड़े कोर्ट परिसर में जो है इनके ऊपर हमला होता है। और ये जब कंप्लेन करते हैं, पुलिस अरेस्ट करती है, और अरेस्ट भी कर रही तो भी ये धमकी दे रहे हैं कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ लोगे, मैं विधायक का आदमी हूँ। तो ये मनोबल बढ़ा हुआ है और यही होता है। अगले ही दिन, कुछ दिन के बाद, कुछ घंटों के बाद, जो इन्होंने, इनके ऊपर जिन्होंने हमला किया दिन दहाड़े, पूरे वकील समाज वहां पे खड़ा था। और राम परवेश पासवान जी दलित हैं, तो क्या इनका भी इंसान नहीं है? कोई दिन दहाड़े इनको मार देगा, इनको बेइज्जत कर देगा, और कोई विधायक का आदमी होगा तो क्या उसका मनोबल इतना हाई है, कुछ भी कर देगा? और पुलिस जो है कुछ घंटों के बाद उसको छोड़ देगी। ये अब ढाका विधानसभा में चलने वाला नहीं है। एक एक दलित भाइयों ने अब मुरेठा बांध लिया है। आप विधायक के आदमी हो, किसी के भी आदमी हो, एक भी दलित के ऊपर हम लोग नाइंसाफी नहीं होने देंगे। और यहाँ लोग धमकी देते हैं कि आपके दरवाजे पे चढ़ जाएंगे, घर पे चढ़ जाएंगे, तो इसीलिए मैं इनके दरवाजे पे आकर के इस बात को बोल रहा हूँ कि किसी का औकात नहीं है मेरे एक भी दलित भाई के ऊपर कोई इस तरह का ये घटना करे। इतनी हिम्मत किसी में नहीं है कि मेरे दलित भाई पे जो है कोई हाथ उठा सके, और उनको लगता है कि वो बच जाएंगे। आप फुलवरिया में जो है शेख फाजुल साहब के यहाँ मॉब लिंचिंग कर देते हैं। देखिए दलित समाज की क्या हालत है। पूरा गांव ठीक है, दिखाइए जरा, लेकिन ये देखिए पानी यहाँ पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे पासवान भाई मेरे रहते हैं। ये जो पूरा घर है यहाँ मेरे पासवान भाई का दरवाजा है, इसलिए जो है इस यहाँ पे रोड को नहीं बनाया जाएगा। यहाँ पानी की यही हालत रहेगी। ये केवल राम परवेश पासवान जी की हालत नहीं है, पूरे दलित समाज की यही हालत है। कुछ ठेकेदार हैं वोट के, वो आकर के जो है ठेकेदारी कर देंगे, पूरा दलित समाज का वोट तो हम ले लेंगे। लेकिन ये इस बार होने वाला नहीं है, क्योंकि ढाका में एक नया समीकरण भी और एक नई ताकत एकत्रित हो रही है। जय भीम का नारा, जय मीम का नारा बुलंद होगा। और भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की ताकत को दिया है, खास करके दलित भाइयों के साथ जो अत्याचार होता है। हम लोग फॉरवर्ड समाज से आते हैं, राजपूत समाज से आते हैं, हमें नहीं चाहिए गद्दी। भगवान के आशीर्वाद से हमारे समाज को लंबे समय तक मौका मिला है। अब जो है ये कुर्सी दलित भाइयों की है, ये कुर्सी मुसलमान भाइयों की है। ये लंबे समय से जिसके पास है उससे छीन करके अपने गरीब दलित भाइयों के पास कुर्सी को देंगे, मुस्लिम भाइयों को ये कुर्सी का देंगे। असली हकदार उनकी है, असली दावेदारी उनकी है, क्योंकि सबसे बड़ी जनसंख्या उनकी है, सबसे बड़ी आबादी उनकी है। लेकिन देखिए किस तरह का अत्याचार होता है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग नहीं है, शिक्षित लोग हैं, तो इस तरह से अत्याचार होता है। हम लोग इस अत्याचार को नहीं सहेंगे। आप विधायक के आदमी होंगे या जिसके भी होंगे,